केवल जन बल से कुछ नहीं होता है, बुद्धि बल और नैतिक बल भी बहुत जरूरी है। जन बल भी है। आज सारी दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। सबसे ज्यादा जनसंख्या बस नहीं, अपन थोड़े ही पीछे हैं। सेकंड नंबर पर नहीं रहने का, जल्दी कोशिश करो। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अच्छे लोग एक तरह से घट रहे हैं। राहुल गांधी के प्रोटोकॉल ऑफिसर अभी आए थे, उसने भी ये बात कही कि हमारे उधर तो जैन लोग देखने को ही नहीं मिलते हैं, थोड़े से लोग इधर देखने को मिलते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं जैन लोग डेंजर जोन में ना आ जाएं कि कल के दिन हमें ढूंढना पड़े कि भाई जैन कैसे होते हैं और कैसे उनकी प्रजाति होती है और कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। उसने सही बात कही और यही हो रहा है। अच्छे लोग दिन पर दिन घट रहे हैं। 50 लाख 70 लाख कुछ हों तो हों, और बाकी लाइन लगी हुई है। मियाँ जी अल्लाह की देन है। अरे भाई, देश पर जया तो जरा करो। अच्छी बात है, इतने सारे लोग हैं तो इन सब का सदुपयोग भी होना चाहिए, इनको एक दिशा भी मिलना चाहिए। जनशक्ति बहुत बड़ी होती है और वो हमारे देश है, हमारे पास है। स्वास्थ्य, शिक्षा, एकता के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो नीतियां राजनीतियां चलती ना, षड्यंत्रकारी कार्य अच्छी चीज नहीं है देश के लिए। और भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी मुक्त देश होना चाहिए। 75 साल हो गए लेकिन भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी से मुक्त नहीं हो पाए। बताइए तो एक नैतिक ईमानदार समाज कैसे? गौ हत्या बंदी की बात तब पहले भी चलती थी, अंग्रेजों के जमाने से, और आज भी चलती है। सिर्फ चलती है, होती नहीं है। जबकि शराब बंदी और गौ हत्या बंदी कही, जीव हत्या बंदी आराम से हो सकती है देश में। उस तरह से लोगों को संस्कारित किया जाए, संदेश दिया जाए। और आज पढ़ी लिखी पीढ़ियां तो समझती भी हैं कि क्यों जरूरी है। स्त्री सुरक्षा के मामले में देख लीजिए, आज भी देश बहुत पीछे है। किस उम्र की है कन्या, किस उम्र की है मां, इसको भी नहीं गिनते हैं लोग। इतना नैतिक स्तर गिर चुका है कि छोटे मोटे बच्चों को भी कुचल डालते हैं। नैतिक पतन हुआ। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की, बताइए। इसी तरह का काम यदि कोई कुवैत में कर दे ना, अरब अमीरात में कर दे, चौराहे पर उसको फांसी दी जाएगी, कत्ल कर दिए जाएंगे। यहां तो नेता ही बचाने वालों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। स्त्री सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जलवायु परिवर्तन का बहुत चल रहा है जंजाल, लेकिन जब तक पशु हत्या बंदी नहीं होती है दुनिया में, जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जानवरों की हिंसा से, कत्ल से जो गैसेज, जो वातावरण बनता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मौसम परिवर्तन के लिए। और ये बददुआएं होती हैं, ये सारी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। ओजोन की परत के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। संस्कृति, नैतिकता, भाषा, शिक्षा, इनकी सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए।
कभी कभी उम्मीदें जगती हैं कुछ कि चलो अब सरकारें कुछ काम करेंगी, अब कुछ परिवर्तन होंगे। कुछ नहीं हुआ तो मंदिर तो बनने लगा कम से कम अयोध्या में राम मंदिर। और अगर इसी ढंग से और जरूरी चीजों पर फोकस किया जाए। लेकिन एक बात और है कि प्राचीन संस्कृति की संभाल भी जरूरी है। एक जगह मंदिर बनाने को लेकर के इतना उत्साह है, अच्छी बात। वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक की सरकार ने जैन मंदिरों की जमीन मुसलमानों को दे दी। कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कोई खबर नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। आप लोगों को, हम लोगों को कई बातें तो मालूम ही नहीं पड़ती। वो तो अनूप मंडल वालों ने इतना उपद्रव किया तो थोड़े थोड़े जागे। वो बेचारे भी क्या करें, उन्हें ऐसे कोई संस्कार दिए गए होते, कोई बताए गए होते कि नहीं रियली साधु ऐसे होते हैं और रियली धारणा जिन धर्म की ये है। उन्हें जो कुछ समझ में आता गया वो जोड़ते गए और सारी ब्लेम बनाते गए, दोष लगाते गए। चूंकि बिना जाने बिना समझे किसी बड़े धर्म और संप्रदाय पर इस तरह से आक्षेप करना बहुत बुरी बात है। इससे तो समाज में जहर पैदा होता है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की भावना नहीं समझ सकते, एक दूसरे की बात नहीं रख सकते, तो इससे बड़ा नुकसान देश और समाज का कोई दूसरा नहीं है। थोड़ी सहिष्णुता तो चाहिए कि हम एक दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें। सज्जनों, फिर भी सौभाग्य है कि काफी अच्छे स्तर पर आज देश है। अब ऐसे स्वतंत्र देश में आत्म स्वतंत्रता का पुरुषार्थ करिए, क्योंकि यह देश की परतंत्रता तो केवल 200 साल की थी कि 1000 साल की थी, लेकिन हमारी आत्मा की परतंत्रता अनंत काल की है। आज भी हम कर्मों की बेड़ियों से बंधे हुए हैं, आज भी लोग विकारों से बंधे हुए हैं, आज भी तंबाकू नहीं छूटती, ये नहीं छूटता। ढेरों ऑफिसर मिलेंगे, ढेरों नेता मिलेंगे, ढेरों लोग मिलेंगे, सेठिए मिलेंगे कि चढ़ाए बिना चैन नहीं, और हम स्वतंत्र हैं। ये सबसे बड़ी परतंत्रता है। चाय की भी पराधीनता नहीं होना चाहिए। हैं? एक दिन मंत्री जी लेट हो गए थे चाय पीते पीते। चाय की भी पराधीनता नहीं होना चाहिए। इंद्रियों पर, मन पर इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि हम अपने चित्त को सही दिशा दे सकें, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सही दिशा दे सकें। कैसी खतरनाक घटनाएं घटती हैं। अगर कोई शील मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, मन पर कंट्रोल नहीं रख पाया है, तो ऐसी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसी घटनाएं घटती। इधर से उधर मुंह मारना चालू किया कि रंजिश पैदा होती है, कत्ले आम होता है, ये जेल में होता है, वो पेशियां करता करता मरता है। सबसे जरूरी है शील, संयम और परिवार की सुरक्षा। हमारे देश में जो ये शादी विवाह की पद्धति है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा है कि सबसे पहले तो इंसान को अपना आत्महित साधने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और वो अगर जमता है तो महावीर पारसनाथ की तरह बिना विवाह किए आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। और नहीं जमता है तो गृहस्थी में प्रवेश करो और नैतिकता के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन को एक सही दिशा में लेके जाओ।
बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में। स्वतंत्रता संग्राम के गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस, उनके निजी डॉक्टर थे डॉक्टर राजमल कासलीवाल, जयपुर के थे, जन्म से जैन थे। गरम दल के नेता होने के बाद भी वो प्रार्थना में विश्वास करते थे, गांधी जी की तरह, क्योंकि धर्म में तो कोई भी विश्वास कर सकता है। और एक दिन सुभाष चंद्र बोस जो है ध्यान में बैठे हैं और 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। कासलीवाल जी उनके डॉक्टर थे, तो अब उनका रूटीन चेकअप करना भी उनके लिए जरूरी था। आधा घंटा हो गया, उनने भी छेड़ा नहीं कि भाई अपने को भी कौन सा काम है, ये फ्री हो जाएंगे तो आप वहाँ चेकअप कराएंगे। जब उनका ध्यान पूरा हुआ तो उनने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ध्यान कर रहा था, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने पूछा कि इससे क्या होता है? इससे बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जीवन की पवित्रता के रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसलिए चाहे गांधी हों कि बोस हों कि बड़े से बड़े लोग, जिन लोगों का भी देश में संस्कृति में प्रेम रहा है, वो भगवान की भक्ति और धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए। हम सभी इस वीतराग जिन धर्म को समझें, जहां आत्म स्वतंत्रता की बात कही, कब तक इंद्रियों की पराधीनता में रहेंगे? कब तक मन की गुलामी करेंगे? क्या क्षण भर को इंद्रियातीत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का वेदन नहीं कर सकते? क्या सचमुच आप इंद्रियां हैं कि सचमुच आप शरीर हैं? बोलो जी, आप बॉडी हैं क्या? बॉडी नहीं है आप, सच में आप शरीर नहीं है। आप हैं क्या? चेतन है, जीव है। शरीर तो जब तक है तब तक है, फिर भी इसके पीछे इतना उपद्रव क्यों किया जाता है? भोगों के लिए इतना मारामारी क्यों की जाती है? निश्चित रूप से अज्ञान। क्षण भर को बैठ करके आत्मा की स्वतंत्रता का वेदन करिए, इंद्रियातीत अतीन्द्रिय चेतना का वेदन करिए, तो ही जीवन में मंगल होगा, आनंद के फूल खिलेंगे। परंदे भी नहीं रहते पराये आसियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराये आसियानों में, और हमने तो जिंदगियां गुजार दी किराए के मकानों में। कितने शरीर मिले, कितनी बॉडीज मिली, कितने परिवर्तन हुए, आज फिर नए शरीर में है, आज फिर नई चीजें में लगे, आज फिर किसी ना किसी तरह की गुलामी लगी हुई है। और जिनने संसार संबंधी गुलामी छोड़ी, वो मुनि बनकर के आत्म स्वतंत्रता के रास्ते लग गए। अरे ऐसे नहीं छूटता है धनपाल जी। धन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे। कैसे है परतंत्रता? धन घर कारागृह, घर तो कारागृह है, कारागृह से बाहर नहीं निकल सकते। पहली बार कभी धोखाधड़ी करके निकल गए तो 4 जने आके वापस पकड़ के लेके जाएंगे। घर कारागृह, बनिता बेड़ी। और बेड़ी क्या चीज है सबसे बड़ी? बनिता। जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तक साधना के मार्ग पर निकलना कुछ आसान है, कुछ आसान है। माता पिता होते हैं और अपने बेटे की भावना समझ करके अंततः भाई तेरा जिसमें अच्छा लगे, बस तू रहा आए, आंखों के सामने रहा आए, कहीं भी रहा आए, तेरा जीवन अच्छा हो, अंततः वो एक बार मान जाता। लेकिन बनिता पत्नी, जब तुमको जाना था तो शादी कैसे को करी? बोलो। और फिर 50 समस्याएं। एक पत्नी अकेली नहीं आती है, उसके पीछे पीछे बच्चे भी आते हैं। फिर पूरी गृहस्थी का जंजाल होता है और बढ़ता जाता है। इसलिए बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले। अगर पत्नी मान लीजिए कदाचित धर्मात्मा हो और कह दे कि ठीक है आप अच्छा अपना हित साध लो, जीवन बहुत जी लिया और आप धर्म ध्यान में जाना चाहते हैं तो जाओ। अथवा समझ लीजिए पत्नी गुजर जाए तो
परिजन रखवाले हैं, सारे चौकीदार हैं, तुमको निकलने नहीं देंगे जेल के बाहर, किसी को भी। परिजन है रखवाले, वो कहते कहेंगे हम मना कहां कर रहे, 5 साल बाद चले जाना, 1 साल बाद चले जाना, 6 महीने बाद। संघ में एक सुधर्मती माता जी हैं और वो एड हो गए काफी, और बड़े परिवार से, जयपुर से। जब दीक्षा का मन पक्का हो गया तो उनके बेटे आ गए, लेके जाएंगे माँ को, लेके जाएंगे, दीक्षा नहीं होगी, ये नहीं होगा। हवाई जहाज की टिकट बुक हो गई, ये सब हो गया, सब रोना धोना चालू हो गया। अंत में उस माता जी ने क्या कहा, ठीक है बेटा, तू लेके चलने की बात करता है, 1-2 साल बात की बात करता है, तो ऐसा कर, मेरे पर स्टाम्प पर मेरे को लिख के दे कि मैं अपनी माँ को 5 साल तक मरने नहीं दूंगा। गारंटी है क्या? तूने बड़ा हवाई जहाज बुक करवा लिया, लेकिन मान लीजिए उसी में अटैक आ गया मेरे को, तो जिनको वैराग्य होता है उन्हें रास्ते निकाल के आत्म स्वतंत्रता के रास्ते चलना पड़ता है। और पहली बात तो ऐसी सद्भावना हर एक के मन में आती ही नहीं है, और जिसके मन में आए वो किस स्थिति में है। तो आत्म स्वतंत्रता का सम्यक पुरुषार्थ भी अपन सभी करें। यह देश निरंतर वर्धमान हो। भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का भारत नाम पड़ा है। 18 पुराणों में से 13 पुराणों में ये बात कही गई है, और यह भरत का भारत है, यह महावीर का, श्री राम का, कृष्ण का भारत है। यह वर्धमान हो और सारे लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और सबको ये बात जरूर समझ में आए कि 84 लाख योनियों में से और सारी गतियों में से हमें अपने आत्मा को भी मुक्त करा करके सिद्ध लोक का वासी बनना है। आत्म स्वतंत्रता का पुरुषार्थ करना है, तो यह स्वतंत्रता निश्चित रूप से लाभदायी सिद्ध होगी। जय बोलिए अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की।